हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना समाचार के बाद अब बात बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। बिहार की सियासत में आज का दिन बहुत बड़ा है। आज एक तरफ अमित शाह की मेगा वर्चुअल रैली होने वाली है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार दूसरे चरण के प्रचार की शुरुआत करेंगे। लेकिन अमित शाह और नीतीश कुमार की इस जुगलबंदी में विपक्ष भी रंग में भंग डालने की पूरी तैयारी में जुटा है। एक तरफ है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मजदूरों पर लिखी गई बिहार पुलिस की चिट्ठी फाड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ है अमित शाह, जो आज बिहार में बड़ी वर्चुअल जनसंवाद रैली करेंगे। अमित शाह के भाषण को सुनने के लिए 72,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर इंतजाम किए गए हैं। चिट्ठी और अमित शाह की रैली के बीच का रिश्ता आपको समझाएंगे, उससे पहले तेजस्वी का ये चिट्ठी फाड़ अवतार देखिए। क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार क्या काम करेगी? तो बड़ी निकम्मी है। जब इस और ये अमानवीय, ये लिख भी कैसे सकती, भूल भी कैसे हो सकता है? इसको तो फाड़ करके फेंक देना चाहिए। लेकिन चिट्ठी फाड़ने वाले तेजस्वी को जेडीयू राहुल गांधी का नकलची बता रही है, नामकरण की धमकी दे रही है। तो नकलची हो गए। मर्जी है तो निविदा रीत में हम आमंत्रित करते हैं कि आप बोलिए कि हमारा नामाकरण कर दीजिए। ऐसा नामाकरण करेंगे कि आप छत बिछत राजनीति में हो जाइएगा। चिट्ठी का हवाला देते हुए तेजस्वी ने ऐलान किया कि वो आज बीजेपी की रैली के विरोध में थाली पीटेंगे, तो जेडीयू ने छाती पीटने की सलाह दे दी। बोल दिया ना आखिर सरकार ने कि क्रिमिनल हो, चोर हो, अपने ही लोगों को, क्योंकि वो गरीब है। 11 बजे राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग इसका प्रतिकार करेंगे। थाली हो या कटोरी हो, जो चीज हो वो बजाने का काम करेंगे। जो आपके राजनीति के वंश गोत्र विभिन्न जेलों में हैं, उनके साथ मिल करके अगर छाती पीटते थाली पीटने के से तो ज्यादा बेहतर होता। बात चिट्ठी फाड़ने और थाली पीटने के ऐलान तक ही नहीं रुकी। शुक्रवार को तेजस्वी ने चिट्ठी का बैनर तैयार करवाया। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर खुद सीढ़ियों पर चढ़कर चिट्ठी रूपी बैनर टांगा। कार्यकर्ताओं से हर शहर, गली और मोहल्ले में इस बैनर को पहुंचाने को कहा। इस बैनर का शीर्षक है नीतीश कुमार की श्रम वीरों के बारे में घृणित सोच। बैनर के बाईं तरफ बिहार पुलिस के खत की तस्वीर है और दाहिनी तरफ नीतीश कुमार से पूछे गए सवाल लिखे हैं। यही सवाल नीतीश सरकार से तेजस्वी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछे। उसमें से लगभग 8-9 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, यही है सुशासन, यही है विकास। आप एक तरफ जो है लोगों को, जो गरीब हैं, आप उनको क्रिमिनल समझते हो। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की जिस चिट्ठी को लेकर कोरोना काल में बिहार में फुल सियासी ड्रामा चल रहा है, उस चिट्ठी की कहानी क्या है? बिहार पुलिस विभाग के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये चिट्ठी सरकार को लिखी थी। चिट्ठी में लाखों की संख्या में बिहार लौटे मजदूरों की वजह से राज्य में अपराध बढ़ने की आशंका जताई गई थी। जो श्रमिक भाई हैं, उनको नीतीश कुमार जी जो हैं चोर समझते हैं, लुटेरा समझते हैं, क्रिमिनल समझते हैं। ये साफ इसमें बता रहा है। इसलिए आरजेडी अब इस चिट्ठी को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। नीतीश और बीजेपी का चौतरफा घेराव कर रही है। माइग्रेंट लेबर को लेकर के जितना कोहराम मचा, उस दौर में ये सबसे बड़ा विश्व का दल, चाल चरित्र और चेहरा वो डिजिटली कहीं नहीं दिखा हमें। आज अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों की वर्चुअल रैली है और आरजेडी विरोध के इस मौके को भुनाना चाहती है। चिट्ठी के आधार पर मजदूर, बेरोजगारी और गरीबी को विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए के बीच भी घमासान छिड़ा है। मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो नीतीश कुमार के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा? क्या चुनाव से पहले ही एनडीए में पड़ गई है दरार? क्या नीतीश कुमार को फिर से सीएम उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं है पासवान? ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के जमुई के सांसद चिराग पासवान के इस ट्वीट से।
जिसे इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में सबसे ऊपर पिन कर रखा है। बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा या नेतृत्व कौन करेगा, ये फैसला गठबंधन में सबसे बड़े दल बीजेपी को करना है। बिहार और गठबंधन के हित में जो भी फैसला बीजेपी लेगी, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से उस फैसले का समर्थन करेगी। चिराग पासवान का बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल 16 जनवरी को बिहार के वैशाली में बीजेपी की एक रैली को संबोधित करते हुए साफ किया था कि एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। उसके बाद से ये समझा जा रहा था कि बिहार एनडीए में नेतृत्व के सवाल पर पूर्ण विराम लग चुका है, लेकिन चिराग पासवान ने उसे फिर एक नई हवा दे दी है। मैं आज सारी अफवाहों का निरसन करने आया हूं। बिहार के अंदर अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, भाजपा और जदयू दोनों एक साथ लड़ेंगे। बिहार में 6 सांसद और 2 विधायकों की ताकत रखने वाले एलजेपी नेता चिराग पासवान पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। पिछले साल पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नाम से एक यात्रा निकाली। उस यात्रा के दौरान कई बार विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने नीतीश कुमार सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सूत्रों के मुताबिक चिराग कोरोना महामारी से निपटने के नीतीश कुमार के तरीके को लेकर भी नाखुश हैं। यही वजह है कि अब जब इन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नाम से विजन डॉक्यूमेंट का फर्स्ट लुक जारी किया, तो इशारों में ये जताना भी नहीं भूले कि अगर नौबत आई तो इनकी पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लोक जनशक्ति पार्टी नवंबर 2019 से ही बिहार की सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसका मकसद सभी 243 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करना है। लोजपा संगठन का अधिकतम लाभ हमारे गठबंधन को मिले, यही हमारा लक्ष्य है। ये लूडो खेल रहे हैं, कभी लाल वाला लेते हैं गोटी, कभी हरा वाला गोटी लेते हैं। इस लूडो में न बिहार की जनता फंसेगी, न बिहार का जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है वो फंसेगा। ये सारी चीजें हो रही हैं कि 15 सीट मिलेगी उनको, कि 20 सीट मिलेंगी, 25 सीटें मिलेंगी या कुछ नहीं मिलेंगी, उसके इर्द गिर्द उनकी वो पॉलिटिकल पोस्चरिंग। माना ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान नेतृत्व के सवाल पर दबाव बनाकर गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोरने की कोशिश में है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी के खाते में 42 सीटें आई थी, जिनमें केवल 2 सीटों पर इसके उम्मीदवार जीते थे।